आज तक का सबसे बड़ा बैकलैश फेस कर रहा है। उनके सारे बिजनेस घाटे में जा चुके हैं। क्या इससे औरा ग्रुप अपनी कंपनीज को बचा पाएगा? मुझे जल्दी से जल्दी इसका सॉल्यूशन चाहिए। मैं कोई डिस्कशन करना नहीं चाहती। इस टाइम के लॉसेस बहुत बड़े हैं मैडम, हमें स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना होगा। हमारे पास कोई ऑप्शन बचा भी है? हम काफी वीक कंडीशन में हैं मैम। मैंने कहा मुझे सॉल्यूशन चाहिए। प्रॉब्लम मुझे ऑलरेडी पता है। हेलो करिश्मा जी, मैंने आपकी डिलीवरी दे दी है, बस आपका एक साइन चाहिए। मेरे पास ना ऐसे फालतू कामों के लिए टाइम नहीं है। फोन रखो। आप तो इस कंपनी के सबसे एक्सपीरियंस आदमी है ना, आपके पास भी कोई सॉल्यूशन नहीं है रतन जी? मैम हमें थोड़ा सोचना होगा। सोचेंगे तो करेंगे कब? हम इससे बाहर आ सकते हैं, हमें आज ही कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। जी मैम। हम इस एयरलाइन को और इस सारे बिजनेस को जीरो से ऊपर तक लेकर आए। हम ऐसे इसे खत्म होता नहीं देख सकते। हमारे पास अभी वक्त है मैम। एक्सक्यूज मी, यहाँ करिश्मा सहगल कौन है? एक्सक्यूज मी, यहाँ करिश्मा सहगल कौन है? कौन हो तुम? मैम मैंने आपकी डिलीवरी दे दी है, आप बस इस पेपर पे साइन कर दीजिए। तुम इसके लिए यहाँ पर आए हो? जी मैम, फॉर्मेलिटी है, पूरा करना पड़ता है। मैं अभी इम्पोर्टेंट मीटिंग में हूँ, मेरे पास ये फालतू कामों के लिए टाइम नहीं है। प्लीज गेट आउट। आपके ऊपर कमर्शियल अटैक हुआ है। तुम्हें कैसे पता? वैसे ये कोई बहुत बड़ा इशू तो है नहीं। तुम ये बकवास करने यहाँ पर आए हो? मुझे लगता है आप जैसी स्ट्रॉन्ग लेडी इस सिचुएशन को हैंडल कर सकती है। पता भी है तुम किससे जुबान लड़ा रहे हो? निकलो यहाँ से। तुम मेरे परमिशन के बगैर मेरे कैबिन में आ गए और अब यहाँ आकर बकवास किए जा रहे हो। इसमें बकवास का क्या है मैम, ये तो रियलिटी है। ये पागल है शायद। देखिए मुझे और भी डिलीवरीज करनी है, इसलिए अब जो मैं कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए। अब हम तुम्हारी सुनेंगे। सुन लीजिए, काम आ जाएगा। और वो कहावत तो सुनी होगी ना आपने, डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है। अब हम तुम्हारी सुनेंगे। सुन लीजिए, काम आ जाएगा। और वो कहावत तो सुनी होगी ना आपने, डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है। ये प्रोजेक्ट नंबर 3, यही आप सबकी परेशानी की जड़ है। आप लोगों को इसमें इतना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए था। What rubbish! तुम ये क्या कह रहे हो? हाँ? प्रोजेक्ट नंबर 7, जो आपका सबसे प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट है और जिसने आपकी एयरलाइन को नंबर 1 भी बनाया, शायद उसे भूल रही हैं। प्रोजेक्ट 7 बाद में उतना ही लॉस में भी गया था। प्रोजेक्ट नंबर 7 आपके लिए सोने के अंडे देने वाली मुर्गी की तरह था और अब भी है। 400 करोड़ का प्रॉफिट भी हुआ था प्रोजेक्ट 3 से। और उसी प्रोजेक्ट की वजह से डबल लॉसेस भी हुए हैं आप। मैम ये जो कुछ कह रहा है वो सही कह रहा है। रतन जी, अब आप भी शुरू हो गए? मैम अपने एसेट्स मूव करिए। प्रोजेक्ट 3 के शेयर्स जिस भी दाम पे बिकते हैं उन्हें मार्केट में बेच दीजिए और नई कंपनीज को इसमें इन्वेस्ट करने के लिए कन्विंस करिए। He is totally right. Project 7 is the only way to save Aura Group. तुम एक डिलीवरी बॉय हो, तुम्हें क्या पता है इन सब के बारे में? एक डिलीवरी बॉय ही आपको सोल्यूशन दे रहा है मैम। पर मैं तुम पे भरोसा कैसे कर लूं? क्योंकि सिर्फ यही आपको बचा सकता है। मैम इस मुसीबत से हम ऐसे ही बच सकते हैं। कौन हो तुम? सच बताओ। सिर्फ एक मामूली डिलीवरी बॉय। मैम अब मैं जिसके लिए यहाँ आया हूँ वो काम कर लीजिए। इस पेपर पे साइन कर दीजिए। सॉरी मैम, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपका पार्सल लेके बस पहुंच ही रहा हूँ। मैम मैंने हेड ऑफ सिक्योरिटी से बात की है। तो फिर कैसे घुसा हुआ अंदर? मैम उन्होंने उस डिलीवरी बॉय को पूरी तरह से रोकने की कोशिश की और फिर भी वो मेरे कैबिन में पहुंच गया। हमारे पास 30 से ज्यादा ट्रेन गार्ड्स हैं, लेकिन कोई भी उसे टच तक नहीं कर सका। मुझे नहीं लगता कि वो
कोई डिलीवरी बॉय वगैरह है, वो कोई और है। मुझे जानना है कि वो कौन है। एक डिलीवरी बॉय ये सारे कमर्शियल प्लानिंग नहीं जान सकता। मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि वो उसने सॉल्यूशन दिया। हेलो, थैंक यू सो मच मेहता जी, थैंक यू। क्या हुआ रतन जी? प्रोजेक्ट 7 में मेहता इंडस्ट्री 700 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और वो कल ही डील करने के लिए आ रहे हैं। ये तो अच्छी बात है ना। यस मैम, उस लड़के ने तो पूरा ओरव ग्रुप को डूबने से बचा लिया। तुम एक डिलीवरी बॉय हो, तुम्हें क्या पता है इन सब के बारे में? एक डिलीवरी बॉय ही आपको सोल्यूशन दे रहा है मैम। उस लड़के ने तो पूरा ओरव ग्रुप को डूबने से बचा लिया। रतन जी, मुझे ना उस लड़के के बारे में सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। वो कौन है, क्या करता है और कहां से आया, सब कुछ। मैम, होगा कोई बिजनेस मैनेजमेंट का बेरोजगार स्टूडेंट। उसी बेरोजगार ने हमें वो सॉल्यूशन दिया जो हमारे ऑफिस में काम करने वाले लोगों में से किसी के दिमाग में नहीं आया। सॉरी मैम। अब जो कहा है वो करो। यस मैम। सर, वरुण, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर, आपके 10 इयर्स का पीरियड खत्म हो चुका है। अब आप प्लीज वापस चलिए। आपको मल्होत्रा ग्रुप के सीईओ के पोस्ट पर आना होगा सर। सर, आपके 10 इयर्स का पीरियड खत्म हो चुका है। अब आप प्लीज वापस चलिए। आपको मल्होत्रा ग्रुप के सीईओ के पोस्ट पर आना होगा सर। आपको अपनी असली आइडेंटिटी में आना ही होगा। और आज वर्मा फैमिली 100 करोड़ का बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करेगी। अच्छा, ठीक है। वर्मा फैमिली को सब कुछ आपकी वजह से मिला है सर, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि इसके पीछे आप हो। मैंने अपनी बीवी से वादा किया था कि मैं हर कदम पे उसका साथ दूंगा, उसे प्रोटेक्ट करूंगा। मैं बस वही कर रहा हूं, अपना वादा निभा रहा हूं। आई नो सर। अच्छा वरुण, आज की बर्थडे पार्टी के लिए ना एक बढ़िया सा गिफ्ट तैयार करना। यस सर। तो ठीक है, बस ये एक आखिरी पार्सल रह गया है, इसे डिलीवर कर दूं और उसके बाद इस जॉब को टाटा बाय बाय। ऑल राइट सर। ताशा, तुम यहाँ? आ गया तुम्हारा पार्सल। कौन है ये और तुम इसके साथ यहाँ क्या कर रही हो? ताशा, तुम यहाँ? आ गया तुम्हारा पार्सल। कौन हो तुम और यहाँ इसके साथ क्या कर रहे हो? तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? हाँ, एक्चुअली ये मेरे हस्बैंड है, विजय। ओ, तो तुम हो। मैं हूं करण सिंह, रॉयल इंडस्ट्रीज का सीईओ। और तुम्हारी मेरी कोई बराबरी नहीं। नताशा, ये क्या चल रहा है यहाँ पे? हाँ, हम एक दूसरे को ना बहुत टाइम से जानते हैं और यहाँ पे हम एक बिजनेस डील के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे। ये ऐसे होटल के कमरे में कौन सी बिजनेस डील होती है? देखो विजय, क्या देखूं मैं? हाँ, तुम्हें क्या लगता है मुझे समझ में नहीं आता है कि कैसे डिस्कशंस होते हैं यहाँ पे? तुम कुछ भी बोल रहे हो विजय। मैं कुछ भी बोल रहा हूँ? लीव इट नताशा, ऐसे लोगों की सोचना बड़ी नैरो माइंड होती है। क्या पता है तुम्हें बिजनेस के बारे में? यू आर जस्ट अ डिलीवरी बॉय। हाँ हाँ, मुझे कुछ नहीं पता है और तुम्हें तो सब कुछ पता है ना। स्टॉप इट विजय, चले जाओ यहाँ से। क्या पता है तुम्हें बिजनेस के बारे में? यू आर जस्ट अ डिलीवरी बॉय। हाँ हाँ, मुझे कुछ नहीं पता है और तुम्हें तो सब कुछ पता है ना। स्टॉप इट विजय, चले जाओ यहाँ से। नताशा, तुम मुझे जानने के लिए कह रही हो अपने पति को? अगर तुम्हें कुछ काम था, तुम्हें यहाँ आना था, तो मुझे बताया क्यों नहीं? एक्सक्यूज मी, वो तुम्हें क्यों बताएगी? क्योंकि मैं इसका पति हूँ। और मैं तुम्हारे जैसे डिलीवरी का काम नहीं करती विजय।
तो अब तुम्हें मेरा काम भी छोटा लगने लगा है? Oh, come on, नताशा। बेचारा इतनी मेहनत करके यहाँ डिलीवरी लेके आया, एटलीस्ट वो तो ले लो। सॉरी करण, जो हुआ उसके लिए। नताशा, तुम सॉरी मत कहो। ऐसे लोगों से हम एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं? हम बाद में बात करेंगे। तुम्हें जो समझना है समझो, और वैसे भी तुमसे उम्मीद ही क्या की जा सकती है? नताशा, तुम समझती क्या हो मुझे? जो तुम हो, तुम्हें बिजनेस के बारे में कुछ पता भी है? मुझे बिना बताए तुम किसी और के साथ ऐसे होटल के रूम में मिल रही हो? इसे धोखा कहते हैं। तुम्हारी सोच ही इतनी छोटी है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। उस करण को प्लीज प्लीज नताशा, उस करण के साथ ना मेरा कंपैरिजन मत करना। होगा भी नहीं। वो रॉयल ग्रुप का सीईओ है और तुम। मेरी इसी जॉब की वजह से तुम पकड़ी गई हो और तुम्हारा सच सामने आया है। तुम्हें जो बोलना है बोलो। वैसे भी तुमने इन 5 सालों में मुझे दिया ही क्या है? हर कदम पे तुम्हारा साथ दिया है, तुम्हें प्रोटेक्ट किया है, तुम्हारी हेल्प की है। मेरी हेल्प? तुम अपनी शक्ल देखो आईने में जाके और बात कर रहे हो मेरी हेल्प करने की। मुझे ना तुमसे कोई बहस ही नहीं करनी है। यूजलेस। वरुण, मेरे कपड़े रेडी करो। देखो विजय, तमीज से रहना। हमारे बीच जो भी हुआ है ना, यहाँ पे सबके सामने तमाशा करने की जरूरत नहीं है। अरे नताशा बेटा, वहां क्यों खड़ी हो? आओ ना इधर। डैड, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू बेटा, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? एनीवे, गॉड ब्लेस। और तुम फिर से आगे फ्री का खाना खाने? और तुम फिर से आगे फ्री का खाना खाने? वैसे तुमसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? तुमने आज तक जब अपनी बीवी को कुछ नहीं दिया, मेरे लिए क्या लेकर आओगे? तुम डैड के लिए कुछ भी नहीं लेकर आए विजय। नहीं तो ना बेटा, अरे इसकी सैलरी नहीं आई होगी, है ना? कम से कम मुझसे ही कह देते, मैं तुम्हें पैसे दे देती। ऐसे खाली हाथ तो नहीं आना पड़ता। मेरा गिफ्ट आ रहा है। वो आ रहा है, मतलब इस जैसा कोई डिलीवरी बॉय खास मेरे लिए गिफ्ट ला रहा है, राइट? मेरे लोग गिफ्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो लेकर आते ही होंगे। तुम कुछ भी बोल रहे हो विजय। नहीं, एक मिनट में मुझे लगता है ये कोई गलत टाइप का नशा कर रहा है, इसलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है और अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझ रहा है ना? 5 साल पहले आप लोग क्या थे? एक मामूली फैमिली थी आपकी। इनफ विजय, तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो। 5 साल पहले इस हाई सोसाइटी में आप लोग एग्जिस्ट भी नहीं करते थे। पांच साल पहले आप लोग क्या थे? एक मामूली फैमिली थी आपकी। इनफ विजय, तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो। 5 साल पहले इस हाई सोसाइटी में आप लोग एग्जिस्ट भी नहीं करते थे। हम जहाँ पहुंचे हैं अपनी मेहनत से पहुंचे। तुम खुद को देख लो, तुम कहाँ हो? वहीं के वहीं खड़े हो, गरीब के गरीब। गरीब तो आपकी सोच है। तुम मेरी और मेरी फैमिली की इंसल्ट कर रहे हो। रियली? और जो तुम और तुम्हारे डैड कर रहे हैं वो चलेगा? स्टॉप इट विजय, अब चुपचाप जाकर वहां बैठ जाओ, गेस्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे। और मैं नहीं चाहता कि मेरे गेस्ट को ये पता चले कि मेरा दामाद एक मामूली डिलीवरी बॉय है। और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से हमारी पार्टी खराब हो, समझे? देखो, उसे वहाँ कोने में बिठाओ, नहीं तो एक काम करो, उसे बाहर जाने को कहो। वैसे भी इसके यहाँ होने ना होने से किसी को क्या फर्क पड़ता है, राइट?
हैप्पी बर्थडे सुदेश अंकल। हैप्पी बर्थडे सुदेश अंकल। Wish you many returns of the day, Sudesh uncle. Thank you so much. Thank you, Karan. Thank you very much. Thank you. थैंक्स करण, हमें इतना इम्पोर्टेंस देने के लिए। मेरे पास एक और गिफ्ट है आपके लिए और आपके वर्मा ग्रुप के लिए। रॉयल इंडस्ट्रीज के साथ 100 CR का कॉन्ट्रैक्ट फॉर यू। Thank you. अच्छा बेटा। और 100 CR का ऑर्डर्स मिला है आपको रॉयल इंडस्ट्रीज की तरफ से। सो कांग्रेचुलेशन गाइस। करण, तुम इतना बड़ा कोलैब करना चाहते हो? ऑफ कोर्स डियर। वैसे फैसला सोच समझ कर लेना आप लोग, पैसे के चक्कर में अंधे मत हो जाइएगा। प्लीज विजय, तुम हमें ये मत बताओ कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तुम्हें कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है। प्लीज विजय, तुम हमें ये मत बताओ कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तुम्हें कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है। मौज क्यों रहे हो? तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। पिछले 5 साल से हम तुम्हें पाल रहे हैं और तुम हम पे हंस रहे हो। हाँ, क्योंकि आप लोग अंधे हो गए हैं। तुम सच में एक पागल इंसान हो। नताशा, पूछो इससे ये कॉन्ट्रैक्ट किसके लिए साइन कर रहा है? मल्होत्रा ग्रुप के साथ हमारी डील हुई है और मैंने वर्मा ग्रुप को भी अपने साथ में लिया है। हमारी इंडस्ट्री का लेजेंड जिसे कहा जाता है दिग्विजय मल्होत्रा, मल्होत्रा ग्रुप का मालिक, वो मेरे बहुत ही खास पहचान का है। पर उन्हें तो आज तक कभी किसी ने देखा ही नहीं है। उनके बारे में तो सिर्फ लोगों ने सुना ही है। पर मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। इवन वो मुझे हर प्रोजेक्ट में गाइड भी करते हैं। इनफैक्ट ये डील भी मुझे उन्हीं ने दी है। ये बहुत अच्छा जोक करता है और आप लोग सुन भी रहे हैं। क्या तुम कहने का चाहते हो? हाँ? मतलब ये तो बहुत बड़ा झूठा है। तुम कह रहे हो कि ये डील मैंने तुम्हें दी है और मैंने तुम्हें गाइड भी किया है। मतलब ये कि आज से पहले मैं तुमसे कभी नहीं मिला और तुम कह रहे हो कि ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। मुझे लगता है वाकई ये कोई नशा करके आया है कि अपने आप को दिग्विजय मल्होत्रा समझ रहे हैं। हाँ? अरे ससुर जी, इसमें समझना क्या है? मैं हूँ दिग्विजय मल्होत्रा। ओ, तो तुम मल्होत्रा ग्रुप के मालिक हो। यस। तुम जिसे एक लेजेंड कहा जाता है। राइट। ओके, अगर ये दिग्विजय मल्होत्रा है तो फिर आपको मेरे इस कॉन्ट्रैक्ट की कोई जरूरत नहीं है। कर अगर ये दिग्विजय मल्होत्रा है तो फिर आपको मेरे इस कॉन्ट्रैक्ट की कोई जरूरत नहीं है। कर जब इतना बड़ा आदमी तुम्हारे घर का दामाद है तो मेरे इस छोटे से 100 करोड़ की तुम्हें क्या जरूरत है? करण, तुम भी जानते हो कि विजय एक नॉर्मल डिलीवरी बॉय है। उसके पास कुछ भी नहीं है। पिछले 5 सालों से हमारे टुकड़ों पर पल रहा है वो। ये कोई दिग्विजय मल्होत्रा नहीं है। पर बातें तो इसकी ऐसी है कि ये मुझसे भी बड़ा आदमी हो। You're right. तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? खुद तो तुम अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पाते और दूसरों का अच्छा तुमसे देखा नहीं जाता। देखो, पार्टी शुरू होने से पहले इसे निकालो यहाँ से। तुम यहाँ पार्टी खराब करने आए हो ना? निकलो तुम यहाँ से।
ये सब क्या है? ये कौन लेके आया है? मैं। इतने महंगे गिफ्ट। क्या हुआ ससुर जी? इतने महंगे गिफ्ट्स कभी आपने देखे नहीं होंगे ना? इतने महंगे गिफ्ट्स तुम लेके आए हो? अरे इसकी औकात भी नहीं है इनमें से एक भी चीज खरीदने की। ये क्या लाएगा? डैड, ये गिफ्ट पक्का किसी और ने भेजे होंगे। अरे मैं जानता हूँ बेटा, ये सब झूठ है, ये सब फालतू का दिखावा है इसका। इतने महंगे गिफ्ट्स तुम लेके आए हो? अरे इसकी औकात भी नहीं है इनमें से एक भी चीज खरीदने की। ये क्या लाएगा? डैड, ये गिफ्ट पक्का किसी और ने भेजे होंगे। अरे मैं जानता हूँ बेटा, ये सब झूठ है, ये सब फालतू का दिखावा है इसका। अगर मैं मान भी लूं कि ये गिफ्ट तुम लेकर आए हो, तो पिछले 5 साल में तो तुमने मुझे कुछ भी नहीं दिया। ये हमारे फैमिली के किसी वेल विशर ने खास मेरे लिए भेजा है। हाँ अंकल, सही कहा आपने। आपकी रेपुटेशन ही इतनी है। अपनी मेहनत से आज ये इतना बड़ा एम्पायर मैंने खड़ा किया है ना, इसकी वजह से ये गिफ्ट खास मेरे लिए आए हैं। आप लोगों को अभी भी मुझ पर यकीन नहीं है ना? प्लान तो अच्छा था तुम्हारा, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ। तुम्हें क्या लगा विजय, तुम हमें बेवकूफ बनाओगे और हम बन जाएंगे? तुम लोग बेवकूफ हो, सुना? बेवकूफ। तुम लोग बेवकूफ हो, सुना? बेवकूफ। तुम मुझ पर हाथ उठाओगी? हाँ, क्योंकि तुमने सब कुछ मैस कर दिया और ऊपर से तुम ये प्रिटेंड कर रहे हो कि सारे गिफ्ट्स तुम लेकर आए हो। सुदेश अंकल, आपने इसे यहाँ रखा हुआ है, यही बहुत बड़ी बात है। तुम्हें इसमें बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम हमारे झगड़े को यहाँ मत लेकर आना, फिर भी तुमने वही किया ना विजय। मैंने तुमसे कहा था और आज भी कहता हूँ कि ये तुम्हें डिजर्व नहीं करता है। यू आर राइट डैड, और इसीलिए आज मैं एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने जा रही हूँ। कैसा डिसीजन? विजय, आई वॉन्ट डिवोर्स। मैम क्या हुआ रतन जी, आप इतना भागते हुए क्यों आ रहे हैं? मैम, आखिरकार उस लड़के के बारे में पता चल गया है। उस लड़के का नाम विजय है और वो एक डिलीवरी बॉय का काम करता है और वो सुदेश वर्मा का दामाद है, वर्मा ग्रुप का ओनर। पर क्या रतन जी, जो बोला है बताइए मुझे। सुदेश वर्मा उससे अच्छे से ट्रीट नहीं करते और यहाँ तक कि सुदेश वर्मा क्या, उसकी खुद की बीवी भी उससे अच्छे से ट्रीट नहीं करती। मैम, अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि वो लोग अंधे भी हैं और बेवकूफ भी। पर मैम, अब हमें क्या करना है? एक कॉन्ट्रैक्ट रेडी करवाइए रतन जी, हमारी कंपनी के 30% पार्टनरशिप का। यस मैम। विजय, आई वॉन्ट डिवोर्स। नताशा, तुम हमारी 5 साल की शादी को ऐसे झटके में तोड़ना चाहती हो? तुमने सारी हदें पार कर दी है विजय।
क्योंकि इतने सालों में तुमने किया ही क्या है? और तुम में वो काबिलियत भी नहीं है कि कभी भी अपनी जिंदगी में हमारी फैमिली के किसी भी स्टैंडर्ड को मैच कर सको। तुम सिर्फ हमारे लिए एक बोझ हो। तुम में वो काबिलियत भी नहीं है कि कभी भी अपनी जिंदगी में हमारी फैमिली के किसी भी स्टैंडर्ड को मैच कर सको। तुम सिर्फ हमारे लिए एक बोझ हो। डिसअपॉइंटमेंट के अलावा तुमने दिया ही क्या है हमें? तुम्हें पति मानने के लिए ना मुझे ताने मिलते हैं। अब तक तुम्हें मुझसे प्यार था और अब ताने सुनाई दे रहे हैं। वो कुछ गलत नहीं कह रही, क्योंकि तुम्हें अपना दामाद कहते हुए मुझे भी शर्म आती। गलतफहमी है आप लोगों की। कान खोल के सुन लीजिए, आज जहां भी आप लोग पहुंचे हैं ना, मेरी वजह से पहुंचे हैं, मेरी सपोर्ट से। तुम्हारा सपोर्ट? क्या बोले जा रहे हो? क्या कुछ पी रखा है क्या? कौन सा नशा किया है? तुम्हें हमारी सक्सेस की क्रेडिट लेने की कोई जरूरत नहीं है विजय। देखो, हम जहां पहुंचे हैं ना, सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत की वजह से। अगर तुम्हें यहाँ से निकाल दिया ना, तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। कौन पूछेगा तुम्हें? तुम्हारे पास तो घर भी नहीं है, रोड पे सोना पड़ेगा तुम्हें। पर रोड पर सोने की नौबत ही नहीं आएगी। अगर तुम्हें यहाँ से निकाल दिया ना, तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। कौन पूछेगा तुम्हें? तुम्हारे पास तो घर भी नहीं है, रोड पे सोना पड़ेगा तुम्हें। पर रोड पर सोने की नौबत ही नहीं आएगी। अगर इन्हें तुम्हारी जरूरत नहीं है तो हमें। आप यहाँ? तुम्हारे वजह से मैं इतनी बड़ी प्रॉब्लम से बाहर आ पाई। थैंक यू, पर अब मुझसे क्या चाहिए? मुझे कुछ चाहिए नहीं, बल्कि हम तुम्हारे लिए कुछ लेकर आए हैं। ऑरा ग्रुप के 30% के शेयर्स। ये हमारी तरफ से तुम्हारे लिए एक इनविटेशन है। 30% शेयर्स? बिल्कुल सही सुना तुमने। हम तुम्हें ऑरा ग्रुप कंपनी में लेना चाहते हैं और साथ ही 30% के शेयर भी देना चाहते हैं। ऑरा ग्रुप के 30% शेयर्स? ये तो 1000 करोड़ की डील है। और हाँ, एक पेंट हाउस भी इस शहर के सबसे पॉश एरिया में। ऑरा ग्रुप के 30% शेयर्स? ये तो 1000 करोड़ की डील है। और हाँ, एक पेंट हाउस भी इस शहर के सबसे पॉश एरिया में। एक गरीब के लिए इतना सब कुछ। सुदेश अंकल, शायद ये गलती से यहाँ ही है। शायद आपको कोई गलतफहमी हो रही है। ये एक डिलीवरी बॉय है। प्लीज आप पहले ये जान लीजिए। आप लोग अपनी कंपनी का इतना बड़ा हिस्सा कैसे दे सकते हैं? शायद ये यहाँ गलती से आ गई है। इन्हें कोई और विजय चाहिए होगा। मुझे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, मैं इसी वजह से बात कर रही हूँ। आपको वर्मा फैमिली से कोई कंप्लेंट है क्या? करिश्मा जी, अगर आपको कोई शिकायत है हमसे, तो हम बैठ के बात कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और वैसे भी एक डिलीवरी बॉय को ये सब देना सही नहीं है। मुझे ये लगता है कि गलतफहमी तो आप लोगों को ही है, क्योंकि वर्मा फैमिली अभी भी बहुत छोटी है बिजनेस में। एक डिलीवरी बॉय को ये सब देना सही नहीं है। मुझे ये लगता है कि गलतफहमी तो आप लोगों को ही है, क्योंकि वर्मा फैमिली अभी भी बहुत छोटी है बिजनेस में। आपको सच में पता है ना कि आप किसके लिए आई हैं यहाँ? मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ विजय। देखिए, मैं आपके ऑफिस में सिर्फ एक डिलीवरी देने आया था। आपको याद तो है ना? ये मत भूलिए कि रॉयल ग्रुप और वर्मा फैमिली बिजनेस पार्टनर्स हैं। और इस इंडस्ट्री को लीड करने वाले सबसे बड़े मल्होत्रा ग्रुप की तरफ से हमारे लिए गिफ्ट भी आए। तो फाइनली मान लिया आपने? वो मल्होत्रा ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं, ना कि तुम्हारे बारे में। ये आपके लिए कुछ नहीं करेगा करिश्मा जी, उल्टा
आपको और आपकी कंपनी को डुबा देगा। तो रियली अगर ऐसा है तो मैं खुद आऊंगी आपको थैंक यू बोलने। मेरी वजह से आज आप लोग इतने ऊपर आए और मेरे बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं। हमारे सक्सेस का क्रेडिट लेना बंद करो विजय। नहीं मतलब हमारे लिए इसने एक बहुत बड़ा काम तो किया है ना। हमारी बेटी से शादी करके इसकी जिंदगी के 5 साल बर्बाद किए इसने। नहीं मतलब हमारे लिए इसने एक बहुत बड़ा काम तो किया है ना। हमारी बेटी से शादी करके इसकी जिंदगी के 5 साल बर्बाद किए इसने। मुझे हमेशा से छुपाना पड़ा कि तुम मेरे हस्बैंड हो। और बताओगी भी क्या कि तुम्हारा हस्बैंड एक डिलीवरी बॉय है? सुन के हंसेंगे लोग। हंसेंगे क्या, हंसते हैं। अब तो सबको पता चल ही गया है ना कि नताशा का पति मेरा दामाद एक महज डिलीवरी बॉय। और ये मेरे लिए शेमफुल है। शेमफुल? अरे मैं डिलीवरी बॉय का जॉब करता हूँ, चोर नहीं हूँ मैं। जो भी हो, पर तुम हमारे लायक नहीं हो। अब मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ? शादी से पहले क्या थी तुम? एक मामूली मिडिल क्लास लड़की। वो पुरानी बात, पर अब जिस नताशा को तुम जानते हो ना, वो बदल गई है। उसका पूरा परिवार बदल गया है। नहीं, ना तुम बदली हो ना तुम्हारा परिवार। तुम लोगों के सर ना चंद पैसों का घमंड चढ़ गया है। चंद पैसे? हम तुम्हें खरीद सकते हैं। तुम जो कीमत बोलो उस कीमत में खरीद सकते हैं। करिश्मा, तुम इसे लेने आई थी ना, तो प्लीज इसे यहाँ से लेके जाओ। ऐसे यूजलेस और सेल्फिश इंसान की हमें जरूरत नहीं है। मिस नताशा आप यूजलेस, सेल्फिश? करिश्मा, तुम इसे लेने आई थी ना, तो प्लीज इसे यहाँ से लेके जाओ। ऐसे यूजलेस और सेल्फिश इंसान की हमें जरूरत नहीं है। मिस नताशा आप यूजलेस, सेल्फिश? मैंने आज तक जो भी वर्मा फैमिली के लिए किया है, उससे क्या तुम लोगों की कभी बेइज्जती हुई है? कोई प्रॉब्लम हुई है तुम लोगों को, या मुझे कोई बहुत बड़ा फायदा हो गया है? अरे उससे क्या पूछ रहे हो, मैं बताता हूँ ना। ये वही वर्मा फैमिली है जिसे पिछले 5 सालों से सपोर्ट कर रहा हूँ मैं। हमने तुम्हें पाला है, हमने तुम्हें खिलाया है, और तुम हमारे भरोसे पल रहे हो। और तुम्हें ना कोई राइट नहीं है वर्मा फैमिली पे उंगली उठाने का। गलत फहमी है तुम लोगों की। तुम्हें लगता है कि ये सब कुछ तुमने अपने दम पे कमाया है ना, तो ये सब कुछ छीन लूंगा तुमसे। In 3 minutes, cancel all the contracts. Take back all the gifts जो भी हमने वर्मा फैमिली को दिए थे। आज का दिन तुम लोग हमेशा याद रखोगे, रिग्रेट करोगे जो भी मेरे साथ किया। अरे रिग्रेट तो मुझे हो रहा है, सबसे बड़ी रिग्रेट कि मैंने अपनी बेटी की शादी तुमसे करवाई। 5 साल पहले हैसियत क्या थी आपकी? तुम्हारे पास कॉलेज की फीस भरने के भी पैसे नहीं थे, तब मैंने सपोर्ट किया था। तो ठीक है, तुमने उससे शादी की, उसके बाद क्या किया तुमने, बताओ। और फिर क्या, बस इसने घर के काम किए। तुम चाहे आज कितनी भी बकवास कर लो, लेकिन आज तुम यहाँ से लात मार के बाहर निकाले जाओगे। एक गरीब डिलीवरी वाले। तुम चाहे आज कितनी भी बकवास कर लो, लेकिन आज तुम यहाँ से लात मार के बाहर निकाले जाओगे। एक गरीब डिलीवरी वाले। आज से वर्मा फैमिली को मैं जानता भी नहीं। वाह, तुमने यहाँ पर इतना बड़ा तमाशा किया। ये सब देखने के बाद भी नताशा ने तुम्हें जाने दिया, तुम्हें माफ किया, लेकिन ये भी तुम्हें मंजूर नहीं है। आपको भी विजय की एबिलिटी पर शक करने का कोई अधिकार नहीं। विजय, ये सब तुम अपनी झूठी इमेज साबित करने के लिए कर रहे हो ना? सबके सामने तुमने मेरा सर नीचा कर दिया। नहीं, तुम में से कोई भी मेरे बारे में कुछ जानता ही नहीं है। और तुम ना कभी नताशा और वर्मा फैमिली की एक्सपेक्टेशंस को कभी समझ नहीं सकते हो। अरे इसने आज तक एक दामाद होने का फर्ज नहीं निभाया। सॉरी अंकल,
लेकिन आपको ना नताशा की लाइफ से इसे बहुत पहले ही निकाल देना चाहिए था। सही कहा तुमने। ना ये नताशा को खुश देखना चाहता था और मैं नताशा को खुश नहीं देखना चाहता। हाँ हाँ हाँ। सॉरी अंकल, लेकिन आपको ना नताशा की लाइफ से इसे बहुत पहले ही निकाल देना चाहिए था। सही कहा तुमने। ना ये नताशा को खुश देखना चाहता था और मैं नताशा को खुश नहीं देखना चाहता। हाँ, नहीं देखना चाहते तुम हमें कभी खुश। आज हमारी रॉयल इंडस्ट्रीज के साथ इतनी बड़ी डील फाइनलाइज होने वाली थी, ये बात ये जानता था और ये डील खराब करने के लिए इसने ये सब किया है। विजय, अब मेरा और तुम्हारा कोई भी रिश्ता नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। बहुत बड़ी गलती कर रही हो तुम नताशा। एक सेकंड, ये लोग ना अपनी गलती सुधार रहे हैं क्योंकि इतने सालों से ये एक सांप को दूध पिला रहे थे। और सांप की तो फितरत ही है हमेशा डंक मारना। तुम लोगों को अभी भी मुझ पर यकीन नहीं है? मल्होत्रा ग्रुप के सीईओ यही है। वो तुम इतने बड़े लोग हमारी पार्टी। आपने इतने बड़े लोगों को इनविटेशन दिया था। आज खुद मल्होत्रा ग्रुप के सीईओ यहाँ आए। देखो क्या टाइमिंग है ना, इतनी देर से जो ये नाटक कर रहा था वो आखिर झूठ साबित ही हुआ, है ना? देखो क्या टाइमिंग है ना, इतनी देर से जो ये नाटक कर रहा था वो आखिर झूठ साबित ही हुआ, है ना? तुम्हारा झूठ तो एक दिन भी नहीं टिका। किसने कहा विजय सर झूठ बोल रहे हैं? ये आप कह रहे हैं? आप ही तो सीईओ हैं। तो तुम इन्हें नहीं जानते? तुमने तो कहा था कि तुम मिले हो इनसे। खैर, मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। ये है हमारे बॉस, मल्होत्रा ग्रुप के मालिक दिग्विजय मल्होत्रा। सच में ये टैलेंटेड बंदा, जानती थी कोई छोटा आदमी नहीं है। इसकी तरफ देखकर ही इम्प्रेस हुई थी पूरी तरह से। ये चॉइस तो सच में नहीं, ये नहीं हो सकता। यही सच्चाई है ससुर जी। अरे एक्स ससुर जी। तो फिर तुम कौन हो? मैं दिग्विजय सर का मैनेजर हूँ। ओके, तो दिखाओ अपना आईडी कार्ड। और हाँ, फेक मत दिखाना क्योंकि मुझे असली और नकली की पहचान बहुत जल्दी हो जाती है। ये सही कह रहे हैं। क्या हुआ करण, तुम चुप क्यों हो गए? अरे अब ठीक से चेक करो, हो सकता है नकली हो। बिल्कुल भी नहीं, ये असली आईडी कार्ड। ये असली आईडी कार्ड है तो इसका मतलब ये मल्होत्रा ग्रुप के मालिक दिग्विजय मल्होत्रा ही है। ये सही कह रहे हैं। अब ठीक से चेक करो, हो सकता है नकली हो। बिल्कुल भी नहीं, ये असली आईडी कार्ड। ये असली आईडी कार्ड है तो इसका मतलब ये मल्होत्रा ग्रुप के मालिक दिग्विजय मल्होत्रा ही है। जिसे मैं एक डिलीवरी बॉय समझती थी तो सबसे बड़ा आदमी निकला। ये तो इतने अमीर हैं कि इन्हें हमारी कंपनी के 30% से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं तो इसे 5 साल से जानती हूँ। मैडम,
ये जो भी आपके और आपके फैमिली के पास है ना, वो सब सर की वजह से है। तो इसका मतलब तुम सच कह रहे थे विजय? हाँ, पर कोई मेरा यकीन ही नहीं कर रहा था। अब सबसे पहले मुझे एक इंपॉर्टेंट चीज करनी है। ये क्या किया तुम? ये डील मैंने ही आप तक पहुंचाई, वो भी सर के ऑर्डर्स पे, और उन्हीं के ऑर्डर्स पे खत्म भी कर दी। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। इन 5 सालों में ऐसी बहुत सी डील सर ने वर्मा फैमिली को दी है। अभी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट फाड़ा है, आगे आगे देखते जाओ क्या क्या होता है। इन 5 सालों में ऐसी बहुत सी डील्स सर ने वर्मा फैमिली को दी है। अभी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट फाड़ा है, आगे आगे देखते जाओ क्या क्या होता है। तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? देखो बेटा, ये सब ये क्या किया तुमने? हमने जो कहा गुस्से में कहा, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम बेटा हमें बर्बाद करके क्या मिलेगा तुम्हें? शट अप! आपने वही कहा जो आपके दिल में था। नहीं विजय, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेल्फिश, यूजलेस। देखो विजय, वो तो बस मैं गुस्से में थी, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव किया। गुस्से में तुम डिवोर्स तक चली गई। अरे देखो बेटा, अगर ऐसा ही हमारे मन में होता तो 5 साल तुम्हें हम अपने साथ क्यों रखते? बताओ। 5 साल आपने मुझे अपने पास नहीं रखा था, मैं आपके पास था, सिर्फ नताशा के लिए। विजय, तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना? करता था, पर अब नहीं। नताशा, अगर मैंने इनडायरेक्टली तुम्हारी मदद नहीं की होती ना, तो आज सोसाइटी में तुम्हारी ये इज्जत नहीं होती। फिर तुमने मुझे अपनी सच्चाई बताई क्यों नहीं विजय? बहुत बार कोशिश की, पर तुमने सुनना ही नहीं चाहा। और ये अचानक से इनका बर्ताव कैसे बदल गया? अभी तो ये विजय को बहुत भला बुरा कह रहे थे। देखिए, आप भी मत बोलिए, आप ये हमारा घरेलू मामला है, आप इसमें मत घुसिए। वाह ससुर जी, अब आपका घरेलू मामला हो गया। और ये करण जो कब से मेरी बेइज्जती किए जा रहा था, तब आपको ये घरेलू मामला नहीं लगा? तुम एक बार मेरी बात तो सुनो। बस, अब और मुझे कुछ नहीं सुनना। अरे यार वरुण, ये मेरा दोस्त है। सर, ये आपका दोस्त हो ही नहीं सकता। मैं तो आपके सारे दोस्तों को जानता हूं, और इसे तो मैंने आपकी गाड़ी के आसपास भी नहीं देखा है। अरे क्या हुआ करण, तुम्हारी बोलती बंद क्यों हो गई? यार तुम लोगों को ना कोई भी बेवकूफ बना सकता है। सर, अगर आप इतने टाइम से इस घर में रहकर इन्हें आप पर शक भी नहीं हुआ, तो ये बेवकूफी है। अगर तुमने आज ये बात छुपाई नहीं होती ना, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता विजय। मैंने हमेशा बताने की कोशिश की, पर तुमने कभी मेरा ट्रस्ट किया? मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें कुछ भी तकलीफ हो तो मुझे बताओ, पर तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं था। देखो बेटा, उसके लिए हमें माफ कर दो। नहीं विजय, ऐसा नहीं है। तुम्हें नफरत है ना मुझसे? शर्म आती ना मुझे अपना पति कहने में? देखो तुम शांत हो जाओ, मैं तुम्हें समझाती हूँ ना। अरे बेटा,
हम बैठ के बात कर सकते हैं ना। तुम लोगों को सिर्फ पैसा और पावर चाहिए था, मैं नहीं। मुझ पर हाथ उठाते वक्त एक बार भी नहीं सोचा ना। देखो बेटा, कभी कभी इंसान को अजीब सा गुस्सा आ जाता है। जब गुस्सा आ जाता है तो ऐसी गलतियां कर देता है, उस वक्त उसको अपने आप पे काबू नहीं रहता बेटा। सिर्फ पावर और पैसा चाहिए ना तुम लोगों को, इसी की भूख है ना। मैंने तो बस सुना था, पर आज देख भी ले कि वर्मा फैमिली कैसी सिर्फ पावर और पैसे पे मरती। अब मेरे पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। अब जो भी होगा तुम लोगों के साथ खुद झेलना। अंकल मैं हूं आपके साथ। अरे जब उसने अपनी पत्नी को नहीं बख्शा तो तुम कौन हो उसके लिए? कौन हो? अरे अंकल मेरे भी कॉन्टेक्ट है काफी, और मैं भी उसे जवाब दे सकता हूँ। वो विजय, वो दिग्विजय मल्होत्रा है। तुम्हारे जैसे करण सिंह को ना वो अपने जेब में रखता होगा। वाओ, तो अब अचानक से तुम भी बदल गई। अभी तक तो करण सिंह तुम्हारे लिए सब कुछ था। अरे जब तुम खुद के लिए कुछ नहीं कर सकते, उस स्थिति में नहीं हो, हमारे लिए क्या करोगे तुम? और नताशा, तुम इतने दिन से तो तुम मेरे पे पूरा ध्यान दे रही थी, और अब अचानक बदल गई। वही तो गलती कर दी मैंने। अगर आज मैंने विजय पर ध्यान दिया होता ना, तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। ओके, तुम लोग ना मतलबी थे, मतलबी हो और मतलब ही रहोगे। और तुम लोगों के ना इस चक्कर में मुझे फंसना नहीं है। हाँ तो फिर रुके हुए क्यों? जाओ ना यहाँ से। ओके, ऑलराइट देन। नहीं, पहले बुलाया क्यों था उसको? मैम प्रॉफिट डबल हुए हैं और कई नए इन्वेस्टर्स हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। तो जल्दी से जल्दी एक मीटिंग अरेंज करते हैं नए इन्वेस्टर के साथ। जी वो तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि हम नए 3 बड़े प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं और उसके लिए नए इन्वेस्टर्स की तो जरूरत होगी ही। आपने सारी प्लानिंग चेक की? यस मैम, मैंने सब कुछ चेक कर लिया, आप निश्चिंत रहिए। ये सब कुछ दिग्विजय की वजह से हुआ है। अगर वो हमें इतनी अच्छी एडवाइस नहीं देता ना, तो आज पता नहीं हम कहाँ पर होते। उन्होंने तो हमें इतनी बड़ी समस्या से बचाया मैम। एनीवे, अब जाइए और मीटिंग अरेंज कीजिए नए इन्वेस्टर के साथ में। श्योर। क्या मैं भी आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता हूँ? ये सब कुछ दिग्विजय की वजह से हुआ है। अगर वो हमें इतनी अच्छी एडवाइस नहीं देता ना, तो आज पता नहीं हम कहाँ पर होते। उन्होंने तो हमें इतनी बड़ी समस्या से बचाया मैम। एनीवे, अब जाइए और मीटिंग अरेंज कीजिए नए इन्वेस्टर के साथ में। श्योर। क्या मैं भी आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता हूँ? विजय, तुम यहाँ? क्यों? क्या मैं यहाँ नहीं आ सकता, या फिर अभी तुम्हारे पास वक्त नहीं है? नहीं नहीं, ये क्या कह रहे हैं? प्लीज आइए ना अंदर। अच्छा मैम, मैं चलता हूँ। तो आज दिग्विजय मल्होत्रा हमारे ऑफिस में कैसे आ गए? एक्चुअली मैं आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। ओके। आई होप आपको चलेगा। हाँ, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं चलेगा। आफ्टर ऑल आपने मेरी इतनी बड़ी मदद की है। आपकी वजह से मैं इतनी बड़ी प्रॉब्लम से बाहर आई हूँ। हाँ, एक्चुअली मुझे जो भी पता था मैंने सिर्फ वही बताया था, और इम्पोर्टेंट ये है कि आपने मेरी बात पे ट्रस्ट किया, वो भी तब जब आप ये नहीं जानती थी कि मैं कौन हूँ। वैसे आप डिलीवरी बॉय बन के क्यों घूम रहे थे? आई मीन मल्होत्रा ग्रुप के इतने बड़े मालिक लोगों के घर ऐसे डिलीवरी बॉय बन के घूम रहा था? कुछ वजह है, कभी बताऊंगा आपको। ठीक है, कोई बात नहीं। फिलहाल तो मैं एक इन्वेस्टर के हिसाब से आया हूँ यहाँ। तो बताइए, आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं? यही कुछ 1000 करोड़। फिलहाल तो मैं एक इन्वेस्टर के हिसाब से आया हूँ यहाँ। तो बताइए, आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं? यही कुछ 1000 करोड़। क्या क्या हुआ, ये कम लग रहा है? तो इसको 1500 करोड़। व्हाट? ओके, 2000 करोड़। रुकिए रुकिए, मुझे कुछ बोलने दीजिए।
आई मीन इतनी बड़ी अमाउंट तुम हमारी कंपनी में क्यों डाल रहे हो? तुम्हें पता है ना कि अभी अभी हमारी कंपनी प्रॉफिट में आई है। तो पता है। अब तुम ये भी जानते हो ना कि कुछ दिन पहले ही हमारी कंपनी के हालात सुधरे हैं। ये भी पता है। तो ये सब जानते हुए तुम इतना सारा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो, और वो भी मेरी कंपनी में। ऐसा क्यों? भरोसा। भरोसा? कैसा भरोसा? करिश्मा, मुझे तुम पर भरोसा है। तुम्हें मुझ पर भरोसा कैसे आ गया? क्योंकि तुमने मुझ पर किया था। उस वक्त जब मैं सिर्फ एक डिलीवरी बॉय था, तुमने अपनी कंपनी के 30% शेयर्स मुझे ऑफर किए थे, जो कि कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तुमने भी मेरी मदद की थी। अगर तुम नहीं होते तो शायद आज मेरी एयरलाइन बंद हो सकती। जिस सिचुएशन में तुमने मुझ पर ट्रस्ट किया था ना, बस ये समझ लो कि उसी की वजह से आज मैं यहाँ हूँ। तुम्हें मुझ पे भरोसा कैसे आ गया? क्योंकि तुमने मुझ पर किया था। उस वक्त जब मैं सिर्फ एक डिलीवरी बॉय था, तुमने अपनी कंपनी के 30% शेयर्स मुझे ऑफर किए थे, जो कि कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तुमने भी मेरी मदद की थी। अगर तुम नहीं होते तो शायद आज मेरी एयरलाइन बंद हो सकती थी। जिस सिचुएशन में तुमने मुझ पर ट्रस्ट किया था ना, बस ये समझ लो कि उसी की वजह से आज मैं यहाँ हूँ। करिश्मा, मेरे लिए ट्रस्ट मायने रखता है, पैसा और पावर नहीं। ये तो आते जाते रहते हैं। You're right, विजय। तुमने मुझ पर भरोसा किया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हाँ, तुम्हारे साथ जो वर्मा फैमिली ने किया वो सही नहीं था। इसकी कीमत उन्हें चुकानी होगी। मैंने अपनी जिंदगी के 5 साल लगा दिए वर्मा फैमिली को ऊपर लाने में, और मुझे क्या मिला? कुछ भी नहीं। मुझे लगता है शायद तुम्हारी जगह वहाँ थी ही नहीं। तुमने गलत लोगों के ऊपर अपना टाइम वेस्ट किया। औरों का तो पता नहीं, पर नताशा से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। उसने मुझसे प्यार किया था और उसी ने धोखा दिया। वैसे मैं तुम्हें एक और ऑफर देने वाली थी, पर मुझे बाद में पता चला कि तुम शादीशुदा। कौन सा ऑफर? मैरिज प्रपोजल। क्या? तुम गुस्सा तो नहीं हो ना? अब देखो, मैंने तो ये अचानक से ऐसे ही कह दिया था। तुमने सोच कैसे लिया कि तुम मुझे मैरिज प्रपोजल दे सकती हो? अब देखो, तुम गुस्सा मत करो। मेरे तो बस ये दिमाग में आया था और कुछ नहीं। वैसे मैं तुम्हें एक और ऑफर देने वाली थी, पर मुझे बाद में पता चला कि तुम शादीशुदा। कौन सा ऑफर? मैरिज प्रपोजल। क्या? तुम गुस्सा तो नहीं हो ना? अब देखो, मैंने तो ये अचानक से ऐसे ही कह दिया था। तुमने सोच कैसे लिया कि तुम मुझे मैरिज प्रपोजल दे सकती हो? अब देखो, तुम गुस्सा मत करो। मेरे तो बस ये दिमाग में आया था और कुछ नहीं। मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ, सो डोंट वरी। पक्का ना? अरे हाँ। वैसे मैं तुम्हारे इस प्रपोजल के बारे में सोचूंगा जरूर, पर फिलहाल जिस काम के लिए आए हैं उसकी बात कर लें। वरुण। सर। वरुण, कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स निकालना। सर, ये रहे कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स। तुम तो सारी तैयारी के साथ में आए हो। हाँ, उस दिन जब तुम आई थी तो तुम भी तो पूरी तैयारी से आई थी। तुम मेरा कॉपी कर रहे हो ना? कुछ ऐसा ही समझ लो। अब जल्दी से इन पे साइन कर दो और डील तुम्हारी। और इसके बाद कोई इन्वेस्टर ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। विजय, प्लीज विजय, मेरी बात तो सुनो।
ये यहाँ पे कैसे आई? इसे अंदर किसने आने दिया? सिक्योरिटी कोई नहीं है क्या बाहर? मुझे माफ कर दो विजय, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मेरे बिना? हाँ। एक्चुअली यू नो व्हाट नताशा, मेरे बिना नहीं, तुम और तुम्हारी फैमिली पैसे के बिना नहीं रह सकती। नहीं विजय, ऐसा नहीं है। याद है हमारी फैमिली ने तुम्हें 5 साल तक रखा, आज तक कभी तुमसे पैसे मांगे क्या? वो इसलिए क्योंकि तुम लोगों को लगता था कि मैं गरीब हूं। तरस खाते थे तुम लोग मुझ पर, मेहरबानी करते थे। पर असली मेहरबानी तो सर कर रहे थे पूरी वर्मा फैमिली पर। पहली बात तो इसे अंदर किसने आने दिया? आप इसे धक्के मार के निकालना पड़ेगा। देखो विजय, प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन लो प्लीज। नहीं, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। और आफ्टर ऑल तुम ही चाहती थी ना कि मैं तुम्हारी जिंदगी से दूर चला जाऊं। विजय वो तो बस मैंने उस दिन गुस्से में कहा था क्योंकि तुम डैड के बर्थडे पार्टी पे तमाशा कर रहे थे। रियली? सीरियसली? मतलब ऐसे ही गुस्से में तुम डिवोर्स तक चली गई? तुमने मुझ पर हाथ तक उठा दिया। सॉरी विजय, रियली सॉरी। वरुण, पेपर्स निकालो। सर यही थी ना तुम्हारी विश? डिवोर्स पेपर्स? यही थी ना तुम्हारी विश? डिवोर्स पेपर्स? ये क्या है विजय? अरे नताशा, लगता है पैसे जाने के बाद तुम्हें सुनाई भी कम देने लगा है। डिवोर्स पेपर से है, जल्दी से इन पे साइन करो, रिश्ता खत्म करो हमारा। विजय तुम ऐसे कैसे एक झटके में ये शादी खत्म कर सकते हो? वैसे ही जैसे उस दिन तुमने सबके सामने खत्म की थी, और तो तुमने विजय की बेइज्जती भी की थी। गरीब डिलीवरी बॉय, क्यों रहना इस गरीब के साथ? देख क्या रही हो? साइन करो। गरीब तो तुम लोग थे, सर ने तुम्हें अमीर बनाया था। पिछले 5 सालों में जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स तुम्हें मिले थे वो सब सर ने किसी न किसी के थ्रू वर्मा ग्रुप्स तक पहुंचाए थे। और तुम्हें क्या लग रहा था कि ये सब कुछ तुम्हारा स्किल है, टैलेंट है? तुम्हें लगने लगा कि ये तुम्हें अचानक से बिजनेस करने आ गया है, राइट? नहीं विजय, मैं तो बस बहुत बेइज्जती की है तुमने मेरी उस करण के साथ मिलके। सॉरी विजय। और उस करण को क्या लगता है वो बच जाएगा? दिग्विजय मल्होत्रा की बेइज्जती करके वो ऐसे ही घूमेगा? उसे भी सबक मिलेगा। नताशा, मुझे तुम पे दया आने लगी है। आखिर कोई इतना अंधा और इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? नताशा, मुझे तुम पे दया आने लगी है। आखिर कोई इतना अंधा और इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इन पेपर्स पे साइन करो और खत्म करो हमारा रिश्ता। ऐसे एक साइन से 5 साल का रिश्ता खत्म होगा क्या विजय? होगा। हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है नताशा, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। विजय प्लीज गिव मी 1 चांस, मैं सुधर जाऊंगी। मैं जानती हूँ मैंने गलती की है, प्लीज विजय मुझे एक मौका दे दो प्लीज। और क्या होगा उस एक मौके से? नहीं विजय, अब तुम इसे और वर्मा फैमिली को कोई मौका नहीं दे सकते। तुम्हें पता है ना इन लोगों ने तुम्हारे साथ कैसे बिहेव किया है, क्योंकि तुम एक डिलीवरी बॉय थे इसीलिए। मैं जानती हूँ विजय मुझसे गलती हो गई है, पर मैं तो तुमसे प्यार भी तो करती थी ना, तभी तो आज तक तुम्हारे साथ रिश्ते में रही ना। रिश्ता? प्यार? इस रिश्ते में सिर्फ मैं था, अकेला। तुम कहाँ थी? सर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं इसके साथ बात करके। मुझे भी यही लग रहा है, मैं भी इसे धक्के मार के ऐसे निकाल देती। नहीं करिश्मा, मैंने जो इसे धक्का मारा है ना वही काफी है इसके लिए। प्लीज माफ कर दो विजय, हम रोड पे आ जाएंगे। तुम लोग जहां थे
वहीं वापस जाओगे। बस ये समझ लो कि 5 सालों के लिए छुट्टी मनाने गए थे कहीं, अब फिर से उसी जगह पहुंच जाओगे। प्लीज माफ कर दो विजय, हम रोड पे आ जाएंगे। तुम लोग जहां थे वहीं वापस जाओगे। बस ये समझ लो कि 5 सालों के लिए छुट्टी मनाने गए थे कहीं, अब फिर से उसी जगह पहुंच जाओगे। याद है तुम्हें तुम्हारे डैड ने क्या कहा था जब मैं महंगे गिफ्ट्स लेकर आया था? चोर कहा था, क्योंकि उन्हें लगा कि ये तो एक गरीब है, इतने महंगे गिफ्ट्स कहां से ला सकता है। बस इतना सा भरोसा किया था तुमने मुझ पर। भरोसा तो कभी था ही नहीं वर्मा फैमिली को तुम पे। अगर भरोसा होता ना तो वो उनके बिजनेस में तुम्हें इन्वॉल्व जरूर करते। और इन्हें लगता था कि सर को बिजनेस समझ में नहीं आता, और इन्होंने कभी देखा भी नहीं और जाना भी नहीं, बस एक डिलीवरी बॉय समझ के इग्नोर कर दिया। तुमने विजय को इग्नोर करके बहुत बड़ी गलती कर दी नताशा। मैं जानती हूँ विजय, मैंने बहुत बड़ी गलती की है और इसलिए तो मैं यहाँ आई हूँ तुमसे माफी मांगने के लिए। और क्या होगा इस माफी से? तुम्हें ये सब मजाक लगता है नताशा? तुम्हें लगता है कि जैसे 5 सालों तक सब कुछ तुम्हारी मर्जी के हिसाब से होता रहा, अब भी वैसे ही होगा? विजय, मुझे भी तो मौका मिलना चाहिए ना बदलने के लिए। नहीं, उसका भी टाइम जा चुका है। और ये जो तुम माफी का नाटक कर रही हो ना मेरे सामने, भीख मांगने का, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है मुझे तुम ये क्यों कर रही हो। और तब पूरी दुनिया को पता चल चुका है वर्मा फैमिली सिर्फ पैसा और पावर पे मरते हैं और कुछ नहीं। पूरी दुनिया को पता चल चुका है वर्मा फैमिली सिर्फ पैसा और पावर पे मरते हैं और कुछ नहीं। तुमने सही कहा करिश्मा, इन्हें सिर्फ पैसा और पावर चाहिए। थोड़े से पैसे क्या आ गए, इनके तो होश ही उड़ गए। जिंदगी ने तुम्हें एक और मौका दिया नताशा, अपनी मेहनत से शोहरत कमाने का। जाओ और अपनी मेहनत से पैसे कमाओ। और सिर्फ नसीब से कुछ नहीं होता, उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। इतना सब सुनने के बाद तुम्हें अकल तो आ ही गई होगी। अब इन पेपर्स पे साइन कर दो जल्दी, क्योंकि मैं दूसरी शादी कर रहा हूं। क्या? दूसरी शादी? विजय, तुम मुझे ऐसे कैसे भूल सकते हो, वो भी इतना जल्दी? ठीक वैसे ही जैसे तुम मुझे भूल गई इन 5 सालों में। कोई है मेरी नजर में जो मुझे प्यार से भी ज्यादा मुझ पे भरोसा करता है। नहीं विजय, मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। देखो विजय, तुम ना एक बार सोच लो। सोचना तो मुझे पहले ही चाहिए था, पर कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अब जल्दी से इन पेपर्स पे साइन करो, वरना मेरे पास और भी तरीके हैं। साइन इट नताशा। वरुण जी सर। ये पेपर्स आज ही लॉयर्स के पास भिजवाओ, जितना पैसा लगे लगाओ, पर मुझे डिवोर्स जल्द से जल्द चाहिए। जी सर, मैं आज ही ये काम कर लूंगा। थैंक यू वरुण। अरे नताशा जी, अभी आप यहीं हैं? कोई आने वाला है क्या? एक्चुअली कोई नहीं आएगा, आप जा सकती हैं। एक आखिरी सवाल, आखिर वो लड़की कौन है जिसके साथ तुम शादी कर रहे हो? जो मुझ पे प्यार से भी ज्यादा मुझ पे भरोसा करती है, करिश्मा।